तो यह युद्ध अभी तक रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंप अब ग्राउंड ऑपरेशन से हिचकिचाने लगे हैं, लेकिन नेतन्याहू अब भी कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन विकल्प है। अगर अमेरिका ग्राउंड पर उतरने को तैयार हो जाता है तो क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप में सरप्राइज देने वाले हैं? लेकिन सरप्राइज क्या होगा, कैसे होगा, यह भी समझ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान युद्ध में सरप्राइज की बात मजाक में ही कही है या फिर इसके पीछे कोई गंभीर इशारा है? पहले तो ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से सरप्राइज की बात करने लगे हैं। ट्रंप का ये सरप्राइज क्या होगा? क्या अमेरिकी कमांडो ईरान में उतरेंगे? वैसे तो अमेरिका की ओर से अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो जमीनी युद्ध में उतरेगा, लेकिन अमेरिका बिना जमीन पर उतरे भी ईरान को अस्थिर कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका और इजरायली फौजें जमीनी ऑपरेशन में उतरती हैं, तो उनके लिए कुर्दिस्तान का इलाका सबसे माकूल हो सकता है। ईरान की पश्चिमी सरहद, ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों में जलती विद्रोह की आग, जो पिछले 40 सालों से बुझी नहीं है। ये इलाका रोज हालात यानी ईरानी कुर्दिस्तान। तेहरान के लिए ये जगह एक टाइम बॉम्ब है और वॉशिंगटन के लिए एक सुनहरा मौका। युद्ध की एक नीति ये भी है कि ईरान के अंदर ही ईरान का दुश्मन खड़ा करना। कुर्द लड़ाके जिन्हें अपनी मिट्टी और छापामार जंग की रग रग का पता है, अमेरिकी फौज के लिए आंख और कान का काम कर सकते हैं। अगर अमेरिका को ईरान की धरती पर कदम रखना है, तो कुर्द उनके सबसे बड़े गाइड और सबसे घातक प्रॉक्सी साबित हो सकते हैं। लेकिन असली खेल तो इजराइल का है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के तार कुर्दों से पुराने जुड़े हैं। जानकारों के अनुसार इजराइल और अमेरिका एक ऐसे डेथ ट्रैप पर काम कर रहे हैं जहां कुर्द लड़ाके जमीन पर कोहराम मचाएंगे और ऊपर से अमेरिकी एयरफोर्स उन्हें कवर फायर दे सकती है। कल्पना कीजिए, जमीन पर हजारों कुर्द बागी, आसमान में इजराइल और अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स। ये वही डबल अटैक होगा जिसका तोड़ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पास भी नहीं है। ट्रंप जानते हैं कि कुर्द लड़ाकों को हथियार और एरियल सपोर्ट देना खुद की सेना उतारने से कहीं ज्यादा सस्ता और असरदार है। ये एक ऐसा प्रॉक्सी वॉर होगा जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिट्टी में मिला सकता है। कुर्दों की ईरानी मुस्लिम शासन से कभी नहीं बनी। महिसा अमीनी का आंदोलन कुर्द लड़ाके भूले नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू की नजर इसी इंटरनल रिवॉल्ट को कैश कराने की हो सकती है। अगर कुर्द विद्रोह करते हैं तो ईरान की फौज दो हिस्से में बढ़ जाएगी। आधी फौज घर के विद्रोह को दबाएगी और आधी सरहद पर बचेगी। तो क्या कुर्दिस्तान वो लॉन्चिंग पैड बनेगा जहां से ट्रंप और नेतन्याहू का मकसद पूरा होगा? क्या ट्रंप का दूसरा कार्यकाल मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल देगा? क्या ट्रंप इसी सरप्राइज की ओर इशारा कर रहे थे या फिर उनका प्लान कुछ और भी है? आज तक ब्यूरो। वहीं अगर ईरान किसी मिसाइल से हमला करे तो वो इजराइल के हर कोने तक मिसाइल वार कर सकता है। लेकिन फिर भी इजराइल में एक ऐसा शहर है जो महायुद्ध में भी बिल्कुल शांत है। इजराइल का एक ऐसा शहर जहां पर ईरान हमला नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि वो वहां पर खास एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इजराइल की राजधानी यरूशलेम में ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों के लिए एक पवित्र स्थान है। यरूशलेम से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चित कविता के साथ इस खबर को आज देखिए, जहां कहा गया कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। थोड़ा बदलाव करके हम महायुद्ध के बीच इन दृश्यों पर अगर कहें कि वेस्टर्न वॉल पर दाना चुगकर चिड़िया अल-अक्सा मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है यरूशलेम में 3 धर्मों की एकता जीती है। दुनिया का वो शहर जो सकरी गलियों और ऐतिहासिक वास्तुकला का एक संगम है, जहां ईसाई धर्म ही नहीं बल्कि मुस्लिम और यहूदी सभ्यता के अंश हैं। यरूशलेम से आज श्वेता सिंह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रही हैं। ये वो जगह है जहां ईरान किसी हालत में मिसाइल नहीं चलाने वाला। ये वो जगह है जहां ट्रंप कभी भी किसी तरह का बम नहीं गिराने वाले। ये वो जगह है जहां इजराइल कभी भी हमला किसी को नहीं करने देने वाला है।
दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक यरूशलेम किसी किले जैसी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ एक शहर है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, जहां पर हमला करने में ट्रंप, नेतन्याहू और मोस्तफा सब अब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इजराइल के साथ मिलकर जो अमेरिका भी ईरान को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। काश वो यरूशलेम आकर समझता एक शहर कैसे सदियों के संघर्ष के बाद धार्मिक सामंजस्य का अनूठा संगम बना हुआ है। ईसा मसीह से जुड़ा इतिहास समेटे यरूशलेम भले पहले विभाजन और संघर्ष की ईसाई बनाम यहूदी की दास्तान जानता रहा हो, लेकिन पवित्रता में ये सब के लिए एक है। ये विया डोलोरोसा यानी कि वो पथ जिस पर चलकर जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफिकेशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो इस पथ पर चलकर वो गए थे। जो चर्च यहाँ पर है, मान्यता के अनुसार उनके रक्त के जो निशान हैं वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए दुनिया भर के ईसाइयों में इसकी बहुत अधिक अहमियत है।